हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी। न इंसान, न शहर, न आबादियां। सिर्फ एक ही मखलूक यहां आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और खूंरेजी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि जमीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते जमीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस जमीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी जमा करें। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और जरखेज जमीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मट्टी जमा की। ये मट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नजरें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या खास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को, न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उसने झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर खा है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और न कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था, तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना न किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने ये दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतारकर इस जमीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान लिया जाना था, जहां इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस जमीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या चीज है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये उसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं इन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्रील ने कहा, इन्हें जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को जमीन में बो दिया। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे, दुनिया के आम दानों से कहीं ज्यादा। कुछ अरसे बाद वो दाने उगाए। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंदा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की, और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है, जहां शैतान इंसान को धोखा देता है, उसे बहकाता है और अल्लाह के हुक्म से रोकता है, और इंसान अक्सर उसके धोखे में आ भी जाता है। लेकिन याद रखें, कामयाब वही है जो गुनाह के फौरन बाद
अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करे, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात निहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके।